नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलने वाली वैकेंसी बीपीएससी पीजीटी हिंदी की बुक लिस्ट के ऊपर। अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी भी आयोग से कोई फॉर्म निकलता है प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं से संबंधित, तो प्रतियोगी छात्रों के मन में एक सवाल उठने लगता है कि इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें? हमें कहीं कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर किसी का कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा? तो इन्हीं दोनों को लेकर आपके मन में सवाल उठने लगते हैं और आप कोचिंग और कोर्स के लिए इधर-उधर दौड़ना भी शुरू कर देते हैं। जबकि आप भली-भांति जानते हैं कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हम इन परीक्षाओं में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। लेकिन मार्गदर्शन के लिए आप कोचिंग और कोर्स दोनों के लिए परेशान होते हैं। लेकिन हमारे मन में आया कि क्यों ना हम कुछ उन किताबों के बारे में बातचीत करें जिसको पढ़कर आप आसानी से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तमाम चीज़ों संसाधनों के मौजूद होने के बाद भी आप सभी को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आप उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज किताबों पर हम बात करेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि बीपीएससी पीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है। जब हम पीजीटी की बात कर रहे हैं तो 11वीं 12वीं की कक्षाओं को आप सभी को पढ़ाना होगा। तो उसकी तैयारी के लिए पाठ्यक्रम क्या है, पहले हम पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। तो ये पाठ्यक्रम इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसी के ऊपर आधारित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 11-12। यहाँ पर लिखा हुआ है विषय एवं सामान्य अध्ययन, यानी कि एक विषय भी होगा और फिर सामान्य अध्ययन। दो तरीके के यहाँ पर चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक आपका सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा सामान्य अध्ययन। दो भागों में बटा हुआ है। भाग 1 से 80 सवाल रहेंगे और भाग 2 से 40 सवाल रहेंगे। टोटल 120 प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे जिनकी समयावधि 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। यहाँ तक उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। इसके बाद है कि भाग 1 एक विषय पत्र है। जिस भाग 1 के बारे में हमने बात किया, ये सब्जेक्ट पर आधारित है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, तमाम विषय दिए गए। तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हिंदी विषय से जुड़े हुए ज्यादातर विद्यार्थी हैं, तो उनका जो पहला विषय के रूप में पहला भाग है वो है हिंदी। ठीक है, और दूसरा समझ गए होंगे आप कि सामान्य अध्ययन। अब आगे और देख लेते हैं। लिखा गया कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया कि हमने विज्ञापन इत्यादि सब कुछ देखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ें क्या। तो यही बिंदु है जिसको कि आपको समझने की जरूरत है। इसमें लिखा गया है कि जिस विषय को आपने निर्धारित किया है या जिसमें आप पीजीटी हिंदी देना चाहते हैं, वो विषय का प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जो 11वीं 12वीं के कक्षाओं में लगा होगा। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो बिहार के 11वीं 12वीं में जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसी को आपको पढ़ना है। इसी को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं SCERT। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहले तो हमें 11वीं 12वीं की कक्षाओं में जो हिंदी का प्रश्न पत्र लगा हुआ है, हिंदी की जो किताबें लगी हुई हैं, उनको खरीद कर रखनी है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि NCERT से संबंधित होंगे। तो NCERT
जब आप केबीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, एनबीएस की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर आपने एनसीईआरटी की किताबों को देखा होगा, पढ़ा होगा। तो 11वीं 12वीं में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं हिंदी विषय के तौर पर, उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम बनाया गया है एक तरीके से अपने को सुरक्षित रखते हुए बनाया गया है, ताकि अगर सवाल एनसीईआरटी से पूछ लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सवाल एससीईआरटी से पूछ लिया जाए, या फिर एससीईआरटी का मतलब है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम से पूछा जाए, तो भी कोई दिक्कत न हो। जो एक्सपर्ट्स हैं पेपर बनाने वाले, तो उन्हीं के साथ हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें एससीईआरटी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी और एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं कि घबराना शुरू कर दिए होंगे कि हम दोनों को एक साथ कैसे कवर कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से आप कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी पर हमने बहुत ही मेहनत के साथ इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं केबीएस के परीक्षा के दौरान। तो आपको केवल अपने टाइम टेबल को बनाना है और इस चैनल से जुड़कर प्रतिदिन घंटे 2 घंटे पढ़ना है। आप आराम से देखेंगे कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ में एक बार बीपीएससी पीजीटी हिंदी का पेपर हो चुका है, तो इसके पुराने प्रश्न पत्रों को भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तक हमने जो देखा है मोटे तौर पर, तो 5 विकल्प पूछे गए हैं। आमतौर पर परीक्षाओं में 4 विकल्प हुआ करते हैं, लेकिन इसमें 5 विकल्प पूछे गए, ABCD E तक। ठीक है, तो विषय की तैयारी करते वक्त हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम के अनुसार 11वीं 12वीं कक्षा में जो जो किताबें लगी हुई हैं उनको हमें देख लेना है, और एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने के लिए आपको इस चैनल पर उपलब्ध मैटर का उपयोग करना है। तो ये हो गया भाग नंबर 1 के लिए। भाग 2 में लिखा गया है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। एक चीज यहाँ पर बार बार बताई जा रही है कि पाठ्यक्रम भले 11वीं 12वीं के स्तर का है, लेकिन जो प्रश्न होगा वो आपके एमए लेवल के प्रश्न होंगे, यानी कि प्रश्नों का जो स्तर होगा थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, लेकिन सवाल उन्हीं बिंदुओं से पूछे जाएंगे जो 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन आपको विस्तृत तौर पर जिस योग्यता को धारण करते हुए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस लेवल का आपको देखना है। मतलब सवाल केवल रचनाकार रचनाओं से ही रिलेटेड नहीं रहेंगे, प्रकाशन वर्ष से नहीं रहेंगे, बल्कि अंदर जो रचनाओं की विषय वस्तुएं हैं उनसे भी सवाल रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि पाठ्यक्रम को आप सभी समझ गए होंगे कि आखिरकार पाठ्यक्रम है क्या। इसके बाद हम किताबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन किताबों को हमने लिया है एससीईआरटी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट से। आप जाकर वहां पर भी वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, और ये किताबें लगी हुई हैं जिसमें लिखा है 11वीं 12वीं। कुछ किताबें हैं जो कि कॉमन है, 11वीं के लिए भी है और 12वीं के लिए भी है। किताब का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। और इसके सिलेबस को जब हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास भले इस नाम की किताब नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा की किताबें हैं, तो इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो किताब एक बार नाम देख लीजिए, हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ये पहली किताब है और ये एससीईआरटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये किताब मिल जाएगी। ठीक है ना, इसको देखते जाइए। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, जिस एससीईआरटी की हम बात कर रहे हैं वो है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना, तो ये किताब है। इसमें दिया क्या गया है उसको देख लेते हैं। इंडेक्स कक्षा 11वीं में पढ़ना है आपको। हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। ये 11वीं के क्लास में पढ़ने। आप देख रहे हैं कि आप सभी ऐसा नहीं है कि पहली बार इन सभी बिंदुओं को देख रहे हैं, ऑलरेडी कई परीक्षाओं की तैयारी करते समय आपने इनको पढ़ लिया है, तो आपको केवल रिवीजन करना है। कक्षा 12वीं में पढ़ना है
आधुनिक काल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद उत्तर काल, प्रगतिशील काव्य, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य, उत्तर छायावादी कविताएं, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इन सभी चीजों को भी आप पढ़ चुके हैं। इस किताब में इंडेक्स में यही सब दिया गया है। फिर है छायावाद उत्तर गद्य, गद्य के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली किताब है इसका सिलेबस, ये किताब लगभग मैं देख रहा हूं कि 100 पेज के आसपास में है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना आपके पास जो भी हिंदी भाषा और साहित्य की किताबें होंगी उनसे भी काम चला सकते हैं। लेकिन आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये किताब अगर आपके पास होगी तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आराम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली किताब ये हो गई, इसका इंडेक्स भी आपने देख लिया। दूसरी किताब का नाम है हिंदी व्याकरण, जो दूसरी किताब यहाँ पर दी गई है हिंदी व्याकरण, ये भी कॉमन है 11वीं और 12वीं दोनों के लिए। हिंदी व्याकरण, रचना, साहित्य, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि इसका इंडेक्स क्या है। ये भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद परिषद बिहार पटना के सौजन्य से। तो इसका हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, अनुक्रमण का क्या है इसका। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया परिचय के तौर पर भाषा स्वरूप, भाषा के अंग, व्याकरण, व्याकरण के अंग, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, भाषा भेद, भाषा उपभाषा, ठीक है, सह भाषा, विभाषा, भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम, हिंदी भाषा का क्षेत्र, हिंदी संज्ञा, विधान। एक चीज मैंने देखा है कि बिहार से जो भी किताबें निकलती हैं किसी भी विषय की, वो बहुत ठोस किताबें होती हैं। यहाँ पर आपने देखा कि तमाम आपके पास किताबें होंगी। अगर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जुड़े होंगे तो तैयारी करते समय यूपी पीजीटी टीजीटी का ढेर सारी किताबें रखे होंगे, लेकिन इंडेक्स को आप देखेंगे तो ये किताब आपको बेहतर लगेगी। हिंदी व्याकरण रचना, ठीक है, इसका नाम ऊपर दिया गया था। अब ठीक है, इसका हम दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्ण, वर्ण भेद, मात्राएं, संयोग, बलाघात, सुरलहर, संधि, ये सभी चीजें पढ़नी है हमें। इसके बाद हमें पढ़नी है शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर शब्द, शब्द भेद, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय। यहाँ पर जितने भी आप बिंदुओं को देख रहे हैं, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसको कि आपने कहीं पढ़ा नहीं है, सब है, बस आपको देखने की जरूरत है। चौथा दिया है वाक्य विचार, पांचवा है चिन्ह विचार, छठा है वर्तनी, सातवां रचना परिचय, आठवां साहित्य के रूप, साहित्य के रूप। ये आप देखेंगे एनसीईआरटी में 11वीं 12वीं में एक अलग किताब के रूप में है, लेकिन यहाँ पर एक जगह कलेक्ट कर दिया गया, इसको इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये किताब मेरे हिसाब से आपके लिए बड़ी अच्छी होगी, इसको भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। नवा है काव्य के तत्व। काव्य के तत्व में पूरा दिया हुआ है छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कक्षा 11वीं में ये सब आपको पढ़ना था, 12वीं में भी उसी का विस्तार दिया गया है, कुछ कुछ नई चीजें इसमें जुड़ी गई हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर रचना परिचय दिया गया है, जिसमें अनेकार्थक शब्द, श्रुति भिन्न, भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक कि काव्य के जो तत्व हैं, जिसमें कुछ पाश्चात्य विचार रहे हैं, जैसे वाद चले हुए हैं, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, रूपवाद, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, ठीक है, इसका भी इसमें मिश्रण है। तो व्याकरण से रिलेटेड ये किताब मुझे अच्छी लगी हुई है। इस किताब को आप खरीद लीजिए, क्योंकि परीक्षा में उतरने जा रहे हैं तो 100-200 रुपए के लिए आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए, ले लीजिए, क्योंकि आप हजारों रुपए देकर कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोर्स खरीदेंगे, उससे बेहतर है कि इन किताबों को अगर आप खरीद लेते हैं तो आगे न जाने कितनी परीक्षाओं को आप इनसे पास कर सकते हैं। तो जो दूसरी किताब का नाम मैंने बताया उसका नाम है हिंदी व्याकरण रचना और साहित्य, ठीक है। तो दो किताबें हो गई। अब बात करते हैं हम कि तीसरी किताब कौन सी है। तीसरी किताब का नाम है, जो कक्षा 11वीं में चलती है, उसका नाम है दिगंत भाग 1। दिगंत प्रगतिशील काव्य धारा के एक बहुत ही फेमस कवि रहे हैं,
जिनकी रचना का नाम दिगंत है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो एक बार जरूर कमेंट्स कर बताइए कि मैं किस रचनाकार की रचना को पूछना चाह रहा हूं। दिगंत नाम से एक बहुत ही फेमस कबीर है और अक्सर उनका वास्तविक नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मेरे संकेत को आप लोग अच्छे से पकड़ लिए होंगे और तुरंत आपका दिमाग काम करने लगा होगा। उसी नाम से कक्षा 11वीं में पुस्तक लगी है दिगंत भाग 1। अब ये किताब को देख लीजिए, इसी कलर में है। इसकी विषय सूची को हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने तो बहुत सारा कुछ इसमें पढ़ा हुआ है, कुछ चीजें नई भी आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है पूस की रात, प्रेमचंद आपने पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके लिए नया हो सकता है कविता की परख, रामचंद्र शुक्ल। ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि जब इस किताब को मैंने देखा तो मेरे लिए भी नया था, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से शायद इस रामचंद्र शुक्ल की इस रचना को या पढ़े होंगे हम लोग, लेकिन बिहार में इसको लगाया गया है। आंखों देखा गदर, गदर फिल्म हमने देख लिया भाग 1 और भाग 2, लेकिन यहाँ पर आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गोंडसे वरसईकर नाम के लेखक हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ना है। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, इनको हमने एनसीईआरटी की किताब के दौरान पढ़ लिया हुआ है। जब हम केबीएस की तैयारी कर रहे थे उस दौरान ही इसको पढ़ लिए हम लोग। फिर एक चलचित्र सत्यजीत राय, सत्यजीत राय से रिलेटेड भी हमने केबीएस में पढ़ा हुआ था। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको याद आने लगा होगा कि हाँ हमने पढ़ा था। मेरी वियतनाम यात्रा, भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखा गया है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है, तो आपने इसको जरूर पढ़ी होगी, अलग अलग सिलेबसों में इसको हमें पढ़ना रहता है। सिक्का बदल गया। उतरी स्वप्न परी, हरि क्रांति, फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहां पर देखिए कुछ नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक दीक्षांत भाषण, हरिशंकर परसाई का। सूर्य नाम से एक रचना लगी हुई है, अदोलेन स्मेकल नाम के इसके लेखक हैं। तो दिगंत भाग 1 में आप देख रहे हैं कि ये आप चीजों आपको पढ़ना है। भोगे हुए दिन में अरुणिशा परवेज की रचना है। गांव के बच्चों की शिक्षा, कृष्ण कुमार। फिर विद्यापति के पद लगे हुए हैं कुछ, ठीक है ना। किताब जब हम पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से पद हैं। कबीर के पद, मीराबाई के पद, सहजोबाई के पद, भारत दुर्दशा, झंकार, तोड़ती पत्थर, बहुत दिनों के बाद, गालिब, जगन्नाथ, पृथ्वी, मातृभूमि। तो लगभग आपने देखा कि दिगंत भाग 1 में 12 पाठ लगे हुए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 12 पाठ लगे हुए हैं, इसमें से कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। तो थोड़ी 50-50 मेहनत करने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि एकदम से क्लियर कर दूं ताकि आपके मन में किसी कोचिंग को लेकर, किसी कोर्स को लेकर बिल्कुल जगह न रहे। आपको खुद लगे कि इन किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर इसका जोड़ और तोड़ कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम 12वीं की कक्षा, जो अगली किताब है, चौथी किताब है जो कक्षा 12वीं में लगी हुई है, उसका नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 यहाँ पर पढ़ना है, देख रहे हैं आप। यानी दिगंत भाग 1 11वीं में पढ़ना है और दिगंत भाग 2 12वीं में पढ़ना है। 11वीं 12वीं में एक ही नाम से किताब लगी हुई है। अब आगे देख लेते हैं कि दिगंत भाग 2 जो एससीईआरटी, अब समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये एससीईआरटी है क्या। इसी का फुल फॉर्म है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी वेबसाइट भी है, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दिगंत भाग 2 में आप देखेंगे कि ज्यादा रचनाएं लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो इनको मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। रचनाएं कौन कौन सी लगी हुई हैं और आपके लिए कौन पुरानी है कौन नहीं है उसको देख लेते हैं। कई खंडों में बटा हुआ है। पहला है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड में पढ़ना है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप पढ़ चुके होंगे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज जिसको कि हम गैंग्रीन भी कहते हैं, ये हो गया अज्ञे, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश,
प्रगीत और समाज, बल्कि यहां पर होना चाहिए था प्रगति और समाज। ठीक है, यहां पर मिस्टेक मुझे लग रहा है। नामवर सिंह, जूठन सभी लोगों ने लगभग पढ़ा होगा जो भी हिंदी पढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। तिरी, उदय प्रकाश, शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति। तो कुछ रचनाएं पुरानी है, कुछ नई है। इसके बाद देख लेते हैं काव्य में क्या पढ़ना है। कड़वक, मलिक मोहम्मद जायसी। पद पढ़ने हैं सूर और तुलसी के। छप्पय, नाभादास। कवित भूषण, तुमुल कोलाहल कलन, जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का एक चेहरा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक, रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल। हार जीत, अशोक वाजपेयी। हार जीत नाम से एक कहानी आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कविता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो ये काव्य खंड रहा। इसके बाद यहाँ पर प्रतिपूर्ति दिया गया है, जिसमें 3 रचनाएं लगी हुई हैं। रस्सी का टुकड़ा, गाई डी मोपासा, क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव, पेशगी, हेनरी लोपेज। तो मोटे तौर पर आपने देखा कि हम अगर केवल 4 किताबों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट रख लेते हैं, तो आराम से आप खुद की तैयारी से इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ वो जो चारों महत्वपूर्ण किताबें रही हैं उनको आपने देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, और आज ही आप इसको खरीदने के बारे में सोचेंगे, पढ़ने के बारे में सोचेंगे, और मन बना लेंगे कि इस बार हमें बीपीएससी पीजीटी हिंदी को क्लियर करना है, उसमें चयन पाना है। ठीक है ना, क्योंकि खुद से मेहनत करेंगे तभी आपको ठीक से सफलता मिलेगी। कोचिंग और कोर्स, जाहिर सी बात है कि सिलेबस इत्यादि कवर तो करते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं, लेकिन बहुत पर्याप्त नहीं होता है। उस मार्गदर्शन को पाने के लिए आपको बहुत वक्त खपाना पड़ता है। अगर इस चैनल पे मैं आप ही लोगों के लिए अगर कुछ ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत सारे हमारे अधैर्यशाली स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको लगता है कि समय जाया जा रहा है। लेकिन आप उन ऑफलाइन क्लासों में देखिए कि आपका समय कितना किल होता है, उसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो समय को अभी तक किसी ने बचा के नहीं रख पाया है। तो आप समय को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। समय किल हो रहा है कि बच रहा है, इसकी चिंता करेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मेरी कोशिश यही थी कि कम समय में आपको अधिक से अधिक चीजें बताई जाए, आपको सतर्क किया जाए, अलर्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि आपको ये न लगे कि हम अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो इस परीक्षा में बैठने लायक नहीं है। आप ही लोग हैं, जो अपने से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर और किताबों की बुक लिस्ट अच्छी लगी होंगी। आप इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कर देंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए